हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब इसमें वी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम का मतलब होता है मोनोवलेंट एटम। सी मीन्स कैटायन पे कितना चार्ज है, और ए मीन्स अनायन पे कितना चार्ज है, ठीक है। मोनोवलेंट मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है वो दो बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ये डाइवलेंट होता है। मोनो मीन्स वन बॉन्ड, जैसे हो गया क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट हम वेस्पर थ्योरी में कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसके स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2। तो क्वेश्चन यही आएगा, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अब इसमें फर्स्ट वी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके देखने हैं, सेंट्रल एटम के। इसमें कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, तो इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है 4, ठीक है। इसमें कोई मोनोवलेंट एटम है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ऑक्सीजन है जो कि होते हैं डाइवलेंट, इसलिए जो हमारा मोनोवलेंट एटम है वो 0 है। सी मीन्स कैटायन पे कितना चार्ज है, और ए मीन्स अनायन पे, तो कोई कैटायन कोई अनायन इधर नहीं है, इसलिए ये 0 0 है। तो हमारे पास क्या बचा, हाफ 4, तो इसका आंसर आया है 2। हमें पता है कि जो भी ये 2 मीन्स sp होगा, और sp होता है लीनियर। ये एक टेबल है, अगर 2 आया मीन्स sp, वो लीनियर ज्योमेट्री का होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये ज्योमेट्री है, ठीक है। 3 मीन्स sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, 4 मीन्स sp3 टेट्राहेड्रल, 5 मीन्स sp3d TBP मीन्स ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, 6 मीन्स sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये टेबल याद कर लो। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करेंगे। POCl3, फिर वही फॉर्मूला लगाना है। अब फॉस्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके होते हैं 5, ठीक है। और इसमें मोनोवलेंट एटम कितने हैं, हमें दिखा है 3 क्लोरीन है, ठीक है। ऑक्सीजन तो डाइवलेंट होता है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, +3। और इसमें कोई कैटायन अनायन नहीं है, तो उसको कुछ नहीं लिखना। ये आ गया 4 मीन्स sp3, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। पहले ये CO2 आया था ना, आप बना सकते हो इसका लीनियर शेप, ये ऐसे बनेगी। इसमें टेट्राहेड्रल POCl3 बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है NH4+। हमें पता है नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। मोनोवलेंट कितने हैं, 4 हाइड्रोजन 4, और इधर क्या है, कैटायन का चार्ज है 1, तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। तो आया 4, इसका मीन्स
sp3। तो हमने बनाना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। साथ में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, NH4 बन गया। नाउ NH3 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, कोई कैटायन आयन नहीं है, वो नहीं लिखना। कितना आया sp3 टेट्राहेड्रल। अब हाइड्रोजन तो 3 है, तो ऊपर क्या होएगा, एक लोन पेयर होएगा, ठीक है, तभी हमारा टेट्राहेड्रल बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल BrF3। ब्रोमीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इसमें मोनोवैलेंट फ्लोरीन है +3, कोई कैटायन एनायन नहीं है, तो वो नहीं लिखना। इसका आया 5, और हमें पता है 5 क्या होता है, TBP, ठीक है। डायगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहला हम ऐसे कर सकते हैं कि सारे के सारे फ्लोरीन क्या करें, इक्वेटोरियल पोजीशन में करें, और एक्सियल में 2 लोन पेयर कर दें, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, और उसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है कि 2 फ्लोरीन इक्वेटोरियल, 1 एक्सियल, ये हो सकता है। थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्सियल में 2 फ्लोरीन है और 1 इक्वेटोरियल है। अब एक चीज़ याद रखो, लोन पे रिपल्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पे, और बॉन्ड पे सबसे कम स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिपल्शन को देखो तो हमने सिर्फ वो रिपल्शन देखनी है जो कि है 90 डिग्री पे। 90 से बड़ा एंगल होएगा तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये देखो, ये जो बॉन्ड पेयर है ये क्या है 120 डिग्री में, तो हमने इसको कंसीडर नहीं करना। और ये जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये एक्सियल बॉन्ड है। अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख रही है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री, ठीक है। और एक लोन पेयर कितने फ्लोरीन साथ रिपल्शन करेगा, 3। सिमिलरली नीचे वाला लोन पेयर कितने के साथ करेगा, 3। तो कितनी होगी, 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ओके। अब इधर देखो, तो हमने बॉन्ड पे वाला कंसीडर नहीं करना। अब इधर देखो, जो एक्सियल का है लोन पेयर, वो 2 फ्लोरीन जो इक्वेटोरियल है उससे 90 डिग्री पे रिपल्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर 90 डिग्री पे, 1 लोन पेयर रिपल्शन। अब इसमें लोन पेयर रिपल्शन आ गई जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम इसको तो कभी केस मानेंगे ही नहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो हम इसको पहले ही क्रॉस कर देंगे कि ये हमारा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब ये वाला देखो, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लोन पेयर है वो किसके साथ रिपल्शन कर रहा है, 2 एक्सियल फ्लोरीन, ठीक है।
सिमिलरली ये वाला भी करेगा तो कितनी होगी 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड को कंपेयर करो तो इसमें 6 है और इसमें 4 है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा थर्ड स्ट्रक्चर होएगा। तो हमारा BrF3 का स्ट्रक्चर ये है, यही ज़्यादा स्टेबल। ओके, और इसकी शेप क्या आ रही है, टी शेप। ये टी शेप है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल SO4 2 नेगेटिव। फॉर्मूला लगाओ। सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है 6, और इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, पर हमारे पास क्या है, अनायनिक चार्ज है। कितना है 2, प्लस ए होता है ना तो +2 करेंगे हम। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी, -2 नहीं करना। माइनस हम सिर्फ कैटायन के चार्ज को करते हैं। तो यह 4 मीन्स sp3 टेट्राहेड्रल। बनाओ इसका स्ट्रक्चर। देखो हमारे पास 4 ही ऑक्सीजन है ना, तो इसमें कोई लोन पे तो होएगा ही नहीं, 4 ऑक्सीजन होएंगे। अब 2 नेगेटिव है, मतलब 2 ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और 2 डबल बॉन्ड होएंगी। ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट SF4 लगाओ फॉर्मूला। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 6, मोनोवैलेंट 4 फ्लोरीन है। ठीक है, कैटायन आयन नहीं है। कितना आ गया 5, तो आ गया sp3G। ये होता है TBP, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अब इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, या तो 2 एक्सियल में होंगे, 2 इक्वेटोरियल में होएगा, 1 इक्वेटोरियल में लोन पेयर। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल में, 1 एक्सियल में और 1 एक्सियल में लोन पेयर। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनती है। अब काउंट करो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये वाला लोन पेयर एक इससे 90 डिग्री पे है और इस बॉन्ड से 90 डिग्री पे है, तो कितनी होगी 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ये वाला जो लोन पेयर है वो 3 फ्लोरीन के साथ एंगल ऑफ 90 डिग्री है, तो इसमें कितनी होगी 3। तो ये अनस्टेबल हो गया। हमारा जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। ठीक है, और इसका एक बहुत अच्छा कॉमन नेम भी रखा हुआ है, इसका नाम है सीसो स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि देखने में सीसो जैसा लगता है। इसकी शेप को हम बोल देते हैं ये सीसो शेप है, और इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी TBP। ठीक है, अगर किसी की शेप अलग बन रही है तो वो मेंशन करनी है। नेक्स्ट, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इसमें +2 करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, अनायन है। इसका आ गया 3 मीन्स sp2 ट्रायगनल प्लेनर। कैसे बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन में नेगेटिव है ना, बस